नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अर्चित और जादुई ताबीज। एक घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को मुश्किल से जमीन तक पहुंचने देते थे और जहां रंग बिरंगी चिड़ियां और अजीबोगरीब जानवर हर तरफ घूमते थे, वहां एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम अर्चित था। अर्चित बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था और उसे जंगल के हर कोने को छान मारना पसंद था। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था तो उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो एक पुरानी बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच दबी हुई थी। अर्चित ने उसे बाहर निकाला। वो एक छोटा सा ताबीज था जो अजीबोगरीब नक्काशी से भरा हुआ था और उसमें एक हल्का नीला पत्थर लगा हुआ था। ताबीज को हाथ में लेते ही अर्चित को एक अजीब सा महसूस हुआ। अचानक उसे जंगल की आवाजें और भी साफ सुनाई देने लगीं। इतना ही नहीं, उसे यह भी महसूस हुआ कि वो उन आवाजों को समझ पा रहा है। एक गिलहरी जो पास के पेड़ पर बैठी थी उसे कह रही थी, ये बच्चा कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अर्चित हैरान था, क्या ये ताबीज जादुई था? उसने एक बंदर को देखा जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। अर्चित ने मन में सोचा, तुम इतनी तेजी से कैसे कूद लेते हो? और आश्चर्य की बात यह थी कि बंदर ने उसे जवाब दिया, अभ्यास से छोटे दोस्त और मजबूत पूंछ से। अर्चित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे एक ऐसी शक्ति मिल गई थी जिसका उसने कभी सपना में भी नहीं देखा था। अब वो जंगल के सभी जानवरों से बात कर सकता था। शुरुआत में अर्चित ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ मजे के लिए किया। वो पक्षियों से उनके पसंदीदा फल के बारे में पूछता, खरगोशों से उनकी बिलों के बारे में और हाथी से उनकी लंबी सूंड के बारे में। जंगल के जानवर भी इस अजीब बच्चे से दोस्ती करने लगे जो उनकी भाषा समझ सकता था। एक दिन अर्चित जंगल के एक पुराने और बुद्धिमान बंदर के पास गया। बंदर एक ऊंचे पत्थर पर बैठा धूप सेक रहा था। अर्चित ने बंदर से कहा, बाबा, ये ताबीज मुझे जानवरों से बात करने की शक्ति देता है। क्या आप जानते हैं ये कहां से आया है? बंदर ने अर्चित की ओर देखा और अपनी गहरी आवाज में कहा, ये ताबीज जंगल की आत्मा का एक हिस्सा है बेटा। इसने तुम्हें ये शक्ति इसलिए दी है ताकि तुम जंगल और उसके निवासियों की रक्षा कर सको। अर्चित थोड़ा घबरा गया। रक्षा? लेकिन मैं तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा हूं। बंदर मुस्कुराया, शक्ति हमेशा आकार में नहीं होती बेटा। असली शक्ति समझदारी और करुणा में होती है। अब जब तुम जानवरों की भाषा समझते हो तो तुम उनकी जरूरतों को भी समझ सकते हो और उनकी मदद कर सकते हो। उसी दिन अर्चित ने जंगल में आग लगने की आवाज सुनी। जानवर डरकर इधर-उधर भाग रहे थे। अर्चित ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और जाना कि आग जंगल के उस हिस्से में लगी है जहां छोटे हिरणों का झुंड फंसा हुआ है। बिना देर किए अर्चित उस तरफ भागा। उसने हाथियों से मदद मांगी और उन्हें बताया कि आग कहां लगी है और हिरण कहां फंसे हैं। हाथियों ने अपनी सूंड में पानी भरकर आग बुझाना शुरू कर दिया, जबकि अर्चित छोटे हिरणों को सुरक्षित रास्ते की ओर निर्देशित किया। अपनी जादुई शक्ति और जानवरों की मदद से अर्चित ने जंगल को बड़ी आग से बचा लिया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि बंदर बाबा ने सच कहा था। उसकी शक्ति सिर्फ मजे के लिए नहीं थी, बल्कि इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए भी किया जा सकता था। उस दिन से अर्चित जंगल का रखवाला बन गया। वो जानवरों की बातें सुनता, उनकी समस्याओं को समझता और उन्हें हल करने में मदद करता। उसने सीखा कि हर जीव महत्वपूर्ण है और हमें सबके प्रति दयालु होना चाहिए। अर्चित बड़ा होकर एक बुद्धिमान और दयालु इंसान बना जिसने हमेशा जंगल और उसके जानवरों की रक्षा की। उसकी कहानी जंगल के हर बच्चे को सुनाई जाती थी, जो उन्हें ये सिखाती थी कि असली जादू दूसरों की मदद करने और सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने में है।